अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 11 फ़र्ज अमल के बारे में। नंबर 1, मस्जिद में दाखिल होने के लिए पाक होना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी हाइजा औरत और किसी जनबी यानी नापाक आदमी के लिए मस्जिद में दाखिल होने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। वजाहत, मस्जिद में दाखिल होने के लिए हैज व निफास और जनाबात से पाक होना ज़रूरी है। नंबर 2, जामात के लिए मस्जिद जाने की फजीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स जमात नमाज के लिए मस्जिद में जाए तो आते जाते हर कदम पर एक गुनाह मिटता है, हर कदम पर, और उसके लिए एक नेकी लिखी जाती है। नंबर 3, इजाज़त ना मिले तो अंदर दाखिल ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई घर में दाखिल होने के लिए 3 मर्तबा इजाज़त मांगे और उसको इजाज़त ना मिले या कोई जवाब ना मिले तो उसको वापस हो जाना चाहिए। नंबर 4, मस्जिद में दुनिया की बातें करने का गुनाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग मस्जिद में हल्के लगाकर दुनियावी बातें करेंगे। तुमको चाहिए कि उन लोगों के पास बिल्कुल ना बैठो। अल्लाह को उन लोगों से कोई वास्ता नहीं। नंबर 5, हुज्जतुल विदा का खुतबा। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विदाई अभिभाषण इस्लाम में मानव अधिकार। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर की ओर से सत्य धर्म को उसके पूर्ण और अंतिम रूप में स्थापित करने के जिस मिशन पर नियुक्त किए गए थे वह 21 वर्ष 23 चंद्र वर्ष में पूरा हो गया और इस वाणी अवतरित हुई। आज मैंने तुम्हारे दिन इस्लामी जीवन व्यवस्था की पूर्ण रूपरेखा को तुम्हारे लिए पूर्ण कर दिया है और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे दीन की हैसियत से कबूल कर लिया है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के दौरान अरफात के मैदान में 9 मार्च 632 ईस्वी को एक भाषण दिया जो मानव इतिहास के सफ़र में एक मील का पत्थर बन गया। इसे निसंदेह मानवाधिकार की आधारशिला का नाम दिया जा सकता है। उस समय इस्लाम के लगभग 1.25 लाख अनुगामी लोग वहां उपस्थित थे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे लोगों को नियुक्त कर दिया गया था जो आपके वचन वाक्य को सुनकर ऊंची आवाज़ में शब्द दोहरा देते। इस प्रकार सारे श्रोताओं ने आपका पूरा भाषण सुना। खुतबा भाषण। आपने पहले ईश्वर की प्रशंसा, प्रस्तुति और गुणगान किया। मन मस्तिष्क की बुरी उकसाहटों और बुरे कामों से अल्लाह की शरण चाहिए। इस्लाम के मूलाधार विशुद्ध एकस्वरवाद की गवाही दी और फरमाया ऐ लोगों, अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है, वह एक ही है, कोई उसका साझा नहीं है। अल्लाह ने अपना वचन पूरा किया। उसने अपने बंदे रसूल की सहायता की और अकेला ही अधर्म की सारी शक्ति को पराजित किया। लोगों मेरी बात सुनो, मैं नहीं समझाता कि आप कभी हम इस तरह एकत्र हो सकेंगे और संभवतः इस वर्ष के बाद मैं हज ना कर सकूंगा। लोगों, अल्लाह फरमाता है कि इंसानों, हमने तुम सबको एक ही पुरुष व स्त्री से पैदा किया है और तुम्हें गिरोहों और कबीलों में बांट दिया गया कि तुम अलग अलग पहचाने जा सको। अल्लाह की दृष्टि में तुम में सबसे अच्छा और आदर वाला वो है
जो अल्लाह से ज़्यादा डरने वाला है। हासिल नहीं है, ना काला गोरे से उत्तम है, न गोरा काले से। हाँ, आदर और प्रतिष्ठा का कोई मापदंड है तो वो इस परायणता तकवा है। सारे मनुष्य आदम की संतान है और आदम मिट्टी से बनाए गए। आप प्रतिष्ठा एवं उत्तमता के सारे दावे, खून एवं माल की सारी मांगे और शत्रुता के सारे बदले मेरे पांव तले रौंदे जा चुके हैं। बस काबा का प्रबंध और हाजियों को पानी पिलाने की सेवा का क्रम जारी रहेगा। कुरैश के लोगों, ऐसा ना हो कि अल्लाह के सक्षम तुम इस तरह आओ कि तुम्हारी गर्दनों पर तो दुनिया का बोझ हो और दूसरे लोग परलोक का सामान लेकर आए। और अगर ऐसा हुआ तो मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे कुछ काम ना आ सकूंगा। कुरैश के लोगों, अल्लाह ने तुम्हारे झूठे घमंड को ख़त्म कर डाला और बाप दादा के कारनामों पर तुम्हारे गर्व की कोई गुंजाइश नहीं। लोगों, तुम्हारे खून, माल व इज्जत एक दूसरे पर हराम कर दी गई हमेशा के लिए। इन चीज़ों का महत्व ऐसा ही है जैसा तुम्हारे इस दिन का और इस मुबारक महीने का। विशेषतः इस शहर में तुम सब अल्लाह के सामने जाओगे और वह तुमसे तुम्हारे कर्मों के बारे में पूछेगा। देखो, कहीं मेरे बाद भटक न जाना कि आपस में एक दूसरे का खून बहाने लगो। अगर किसी के पास धरोहर अमानत रखी जाए तो वह इस बात का पाबंद है कि अमानत रखवाने वाले को अमानत पहुंचा दे। लोगों, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और सारे मुसलमान आपस में भाई भाई है। अपने गुलामों का ख्याल रखो। हाँ, गुलामों का ख्याल रखो। इन्हें वही खिलाओ जो खुद खाते हो, वैसा ही पहनाओ जैसा तुम पहनते हो। जाहिलियत, अज्ञान का सब कुछ मैंने अपने प्यारों से कुचल दिया। जाहिलियत के समय के खून के सारे बदले ख़त्म कर दिए गए। पहला बदला जिसे मैं क्षमा करता हूँ मेरे अपने परिवार का है। रबिया बिन हारिस के दूध पीते बेटे का खून जिसे बनु हजील ने मार डाला था, मैं क्षमा करता हूँ। जाहिलियत के समय के ब्याज सूद अब कोई महत्व नहीं रखते। पहला सूद जिसे मैं निरासत करता हूँ अब्बास बिन अब्दुल मुतालिब के परिवार का सूद है। लोगों, अल्लाह ने हर हकदार को उसका हक दे दिया। अब कोई किसी उत्तराधिकारी वारिस के हक में वसीयत न करे। बच्चा उसी के तरह मंसूब किया जाएगा जिसके बिस्तर पर पैदा हुआ। जिस पर हरामकारी साबित हो उसकी सज़ा पत्थर है। सारे कर्मों का हिसाब किताब अल्लाह के यहाँ होगा। जो कोई अपना वंश नस्ब परिवर्तन करे या कोई गुलाम अपने मालिक के बदले किसी और को मालिक जाहिर करे, उस पर अल्लाह की फिटकार कर्ज अदा कर दिया जाए। मांगी हुई वस्तु वापस करनी चाहिए, उपहार का बदला देना चाहिए और जो कोई किसी की जमानत ले वह दंड तवन अदा करे। किसी के लिए यह जायज़ नहीं कि वह अपने भाई से कुछ ले सिवा उसके जिस पर उसका भाई राजी हो और खुशी खुशी दे। स्वयं पर एवं दूसरों पर अत्याचार ना करो। औरत के लिए यह जायज़ नहीं है कि वह अपने पति का माल उसकी अनुमति के बिना किसी को दे। देखो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी पतियों के कुछ अधिकार है, इसी तरह उन पर तुम्हारे कुछ अधिकार है। औरतों पर तुम्हारा यह अधिकार है कि वे अपने पास किसी ऐसे व्यक्ति को ना बुलाए जिसे तुम पसंद नहीं करते और कोई खयानत विश्वासघातक न करे। और अगर वह ऐसा करे तो अल्लाह की ओर से तुम्हें इसकी अनुमति है कि उन्हें हल्का शारीरिक दंड दो और वह बाज आ जाए तो उन्हें अच्छी तरह खिलाओ पहनाओ। औरत से सद्य व्यवहार करो क्योंकि वह तुम्हारी पाबंद है और स्वयं
वह अपने लिए कुछ नहीं कर सकती। अतः इनके बारे में अल्लाह से डरो कि तुमने इन्हें अल्लाह के नाम पर हासिल किया है और उसी के नाम पर वह तुम्हारे लिए हलाल हुई। लोगों, मेरी बात समझ लो। मैंने तुम्हें अल्लाह का संदेश पहुंचा दिया। मैं तुम्हारे बीच दो ऐसी चीज़ें छोड़ जाता हूँ कि तुम इन पर चलोगे तो कभी नहीं भटकोगे यदि उस पर कायम रहे, और वो है अल्लाह की किताब कुरान और उसके अंतिम पैगंबर के उस कुरान पर अमल, सुन्नत। हाँ, देखो, धर्म के दीनी मामलात में सीमा के आगे ना बढ़ना कि तुम ऐसे पहले के लोग इन्हीं कारण से नष्ट कर दिए गए। शैतान को अब इस बात की कोई उम्मीद नहीं रह गई है कि अब उसकी इस शहर में इबादत की जाएगी, किंतु यह संभव है कि ऐसे मामलात में जिन्हें तुम कम महत्व देते हो उसकी बात मान ली जाए और वह इस पर राजी है। इसीलिए तुम उससे अपने धर्म, दीन व विश्वास, ईमान की रक्षा करना। लोगों, अपने रब की इबादत करो, 5 वक्त की नमाज अदा करो, पूरे महीने के रोजे रखो, अपने धन की जाकात खुश दिली के साथ देते रहो, अल्लाह के घर काबा का हज करो और अपने सरदार की आज्ञा पालन करो, तो अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। अब अपराधी स्वयं अपने अपराध का जिम्मेदार होगा और अब न बाप के बदले बेटा पकड़ा जाएगा, न बेटे का बदला बाप से लिया जाएगा। सुनो, जो लोग यहाँ मौजूद हैं उन्हें चाहिए कि ये आदेश और ये बातें उन लोगों को बताइए जो यहाँ नहीं है। हो सकता है कि कोई अनुपस्थित व्यक्ति तुमसे ज़्यादा इन बातों को समझने और सुरक्षित रखने वाला हो। और लोगों, तुमसे मेरे बारे में अल्लाह के यहाँ पूछा जाएगा, बताओ तुम क्या जवाब दोगे? देंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत, दीन का संदेश पहुँचा दिया और रिसालत, इस सुदूतत्व का हक अदा कर दिया और हमें सत्य और भलाई का रास्ता दिखा दिया। यह सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली आसमान की ओर उठाई और लोगों की ओर इशारा करते हुए 3 बार फरमाया, ये अल्लाह गवाह रहना, ए अल्लाह गवाह रहना, ए अल्लाह गवाह रहना। नंबर 6, जंग बद्र में सहाबा के हक में दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बद्र में 313 या इससे कुछ ज़्यादा सहाबा को लेकर निकले और दुआ की, ए अल्लाह, यह लोग नंगे बदन है, कपड़े दे, नंगे पाँव है, सवारी अता फरमा, भूखे हैं, खाना दे दे। इस दुआ का यह असर हुआ कि जब यह लोग वापस हुए तो हर शख्स के पास 1 या 2 ऊँट, कपड़े और खाने की चीज़ें मौजूद थी। नंबर 7, अच्छी तरह वजू करके नमाज के लिए मस्जिद जाने की फजीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स अच्छी तरह मुकम्मल वजू करता है फिर नमाज ही के इरादे से मस्जिद में आता है तो अल्लाह ताला उस बंदे से ऐसे खुश होता है जैसे कि किसी दूर गए हुए रिश्तेदार के अचानक आने से उसके घर वाले खुश होते हैं। नंबर 8, घर से वजू करके मस्जिद जाने का सवाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई घर से वजू करके मस्जिद आए तो घर लौटने तक उसे नमाज का सवाब मिलता रहेगा। नंबर 9, नमाज के लिए पैदल आना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा नमाज का सवाब उस आदमी को मिलेगा जो सबसे ज़्यादा पैदल चलकर आए, फिर उससे ज़्यादा सवाब उस आदमी को मिलेगा जो उससे ज़्यादा दूर से चलकर आए। नंबर 10,
हालाल कमाई से मस्जिद बनाने की फजीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसमें हालाल कमाई से अल्लाह की इबादत के लिए घर बनाया तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में कीमती मोती व याकूत का सुंदर घर बनाएगा। नंबर 11 और आखिरी, औरत पर सबसे ज़्यादा हक उसके शौहर का है। हदीस, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, औरत पर तमाम लोगों में से किसका हक ज़्यादा है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत पर सबसे ज़्यादा हक उसके शौहर का है। फिर हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने पूछा, मर्द पर सबसे ज़्यादा हक किसका है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द पर सबसे ज़्यादा हक उसकी माँ का है। मेरे प्यारे मुस्लिम भाई और बहनों, इसी तरह की हदीस की वीडियो और सुनने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।